नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पे एक बहन, एक दलित बेटी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। 160 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं है। आज वो मंजर हम लोग जो है देख के आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट पे तो पहुंचने ही नहीं दे रहे। उसके पहले चौराहे पे पुलिस डिटेन कर रही है, और डिटेन किसको कर रही है? मीडिया को भी कर रही है, एडवोकेट्स को कर रही है, और जो पब्लिक आ रही है सपोर्ट करने के लिए उनको भी अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है। ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था। आने वाला टाइम कैसा होगा 2024 के बाद, अगर ये सरकार चुन के आ जाती है तो उसके बाद का मंजर क्या होगा, यह सोच कर भी रूह कांप जाती है। हमारे साथ में हैं सुमित शर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे। ये भी साथ में थे, इनको भी डिटेन किया जा रहा था, लेकिन हम लोग बच के कैसे भी आ गए, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आज जो हम मंजर देख रहे हैं, ये मंजर कोई साधारण मंजर नहीं है। ये मंजर ये दिखा रहा है कि आम आदमी की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं 2024 के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी जो देश की शिक्षण संस्थान है, जो वैश्विक स्तर पे जाना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय, और उस दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ अगर सुनी नहीं जा रही है इस देश में, तो समझ सकते हो कि हम जैसे आम लोगों की आवाज़ कहाँ तक सुनी जा रही होगी। और बात आज की बात है, जिस पुलिस प्रशासन और शासन की बात करना चाहता हूँ, वो शासन 160 दिनों तक कहाँ चली जाती है। वो शासन कल इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे साथी जो डॉक्टर रितु सिंह जी का पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक साथ दे रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। हथियार बंद लोग आए, 25 से ज़्यादा लोग आए, अचानक से कैसे आ गए और चाकू से हमला किया गया। उसके बाद पूरी उबली हुई चाय का जो भगोना था वो उसके शरीर पर डाल दिया गया, और खबर तक नहीं बना मीडिया में। और शासन को कार्रवाई करना चाहिए तो उस तमाम अपराधियों को पकड़ने में, उसकी बजाय दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफत आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ। बात कर रहा हूं मैं जो आशुतोष जी के साथ हुआ, मेरे साथी है। आज हम यहाँ लोग आए, ये तमाम जो आज 144 धारा की बात कर रहे हैं, ये शासन और प्रशासन द्वारा जो बात कही जा रही है, आप ये बताइए, हमारे साथी आशुतोष भाई डॉक्टर रितु सिंह जी के समर्थन में इतने दिनों से धरना प्रदर्शन में अपना 160 दिन से ज़्यादा कोई, हम ये बताइए, जब हम आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तो ऐसे ही आंदोलन चला करता था, छोटे मोटे, वो चाहे 1 महीने के लिए, तो चाहे 2 महीने के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे ही चला करता था। क्योंकि उस समय भी हमारे जो देश के लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था। भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ होता था? धर्म की बात होती थी, जाति की बात होती थी, पंथ की बात होती थी, क्षेत्र की बात होती थी, लेकिन जब बुनियादी मुद्दे की बात होती थी, जब उनके मौलिक कर्तव्य की बात होती थी, तब वो लोग कहीं ना कहीं छिट जाते थे। उन लोगों को समझाने में हमें 300 वर्ष लग गए थे, और उसके संविधान लागू होने के बाद 75 वर्ष के बाद जब हमारी भागीदारी बढ़े, जब हम प्रोफेसर बनने लगे, जब हम कॉलेज में जाने लगे, एजुकेशन लेने लगे, जब हम शैक्षिक योग्यता की बात करने लगे, तब जाके इन्होंने हमारे ऊपर आरोप क्या लगाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को या तो देश विरोधी कहेंगे, या कभी नक्सलवादी कहेंगे, कभी आतंकवादी कहेंगे, कभी दंगाई कहेंगे, कभी गुंडे कहेंगे, कभी माफिया कहेंगे, लेकिन वही लोग इस काम को करेंगे, उसको संरक्षण देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल तो उठता है लोकतंत्र पर और संविधान। तमाम सरकार जो है बिल लेके आ रही है, जैसे भी पत्रकारों के लिए बिल लेके आ रही है कि आप कोई भी, उसका नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जब चाहे सरकार का बंदा जाएगा और आप क्या जो है लैपटॉप उठा लेगा, मोबाइल उठा लेगा, आपका ट्राइपॉड उठा लेगा, तमाम जो है जो सोर्स हैं आपके, जो आप जिसके वजह से आप वीडियो बना पाते हैं, वो सारी चीज़ उठा के लेके आ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिस्मिल्लाह जी की एक लाइन मुझे याद आती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो मिस भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपकी सत्ता है, हो सकता है कि हमारा आज दौर नहीं है, और आपके लिए आपका दौर है, हमारे वो युग आएगा जब आप भागे फिरोगे। मैं फिर कहता हूँ, जिस तरह से संविधान को हत्या कर रही है, संविधान को बदलने की रणनीति से काम कर रही है ना, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम जैसे युवाओं का। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये बताइए, हमारा भरोसा आज़ादी संविधान मिलने की वजह से अगर कोई पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो उस पुलिस का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करेगा। लेकिन नया कानून क्या कह रहा है पता है आपको? नया कानून ये कह रहा है कि पुलिस
आपको बिना न्यायालय को हस्तक्षेप के 90 दिनों तक कस्टडी में रखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अपने सुविधा के अनुसार आपके ऊपर आरोप लगाएगी और अपने सुविधा के अनुसार आपके ऊपर से आरोप हटाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जिस तरह से हमें डिटेन करके और हमें सालों साल जेल में रखते थे, सालों साल हमारे साथ प्रताड़ना करते थे, वही काम भारतीय जनता पार्टी हम जैसे छात्रों, हम जैसे युवाओं, हम जैसे किसानों, हम जैसे मजदूरों के साथ करेगी। क्योंकि इन लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं ज्यादा है और ये जब बात करेंगे तो इनको पुलिस के द्वारा ही, उनके लोगों के द्वारा ही उनका शोषण किया जाएगा और पूरा देश शांत बैठेगा। बस हफीम चटा हुआ है किसका? धर्म का। और धार्मिक उन्माद वाले जो लोग हैं ना, हमेशा इन लोगों ने देश का टुकड़ा किया है। उसमें मैं उसमें थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मान लो वो 90 दिन तक पुलिस अपने कस्टडी में रखेगी, एक बेगुनाह आदमी को अगर ले जा करके पुलिस 90 दिन कस्टडी में रखेगी, 3rd डिग्री टॉर्चर देगी, तो बेगुनाह आदमी भी गुनाह कबूल कर लेगा, कह देगा कि हाँ हमने मर्डर कर दिया। मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ। आपको उदाहरण दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कस्टडी के अंदर हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश 2 फीट का नल, 2 फीट के नल में फांसी लगा दी जाती है, ठीक है। वही उत्तर प्रदेश में एक बेटी सपना वाल्मीकि की बात है, सपना मनीषा वाल्मीकि की, हाथरस में उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, बिना परिवार को बताए उनको आधी रात में जला दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश की बात कर, पुलिस जलाती है, सामने पुलिस जला रही है। मैं पुलिस की तो बात, मैं कहीं और जा ही नहीं रहा हूँ, मैं कानून के दायरे में ही कानून की ही बात कर रहा हूँ। मैं कानपुर के अंदर माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, घर सहित। प्रयागराज के अंदर पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। ये सारी खबर पुलिस और प्रशासन और शासन के देखरेख में होता है, लेकिन खबर नहीं बनती है मीडिया के अंदर। तो समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र कहाँ तक जा। इन्होंने अपने धन के बल पे, धन और बल के बल पर इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, धन और बल के बल पे इन्होंने तमाम सार्वजनिक संस्थान को खरीद लिया, इन्होंने धन और बल के मद्देनजर इन्होंने जनप्रतिनिधि की आवाज को खरीद लिया और धन और बल के आधार पर लोगों की भावनाओं को भी खरीदने का काम किया। एक संघी मानसिकता का जो माइंडसेट है वो पूरे देश पे जो है लागू करना चाहती है। बिल्कुल, ये देश जो चूंकि सेकुलर है, हर धर्म के, हर तबके के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, हर विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन एक विशेष विचारधारा जो ये बीजेपी सरकार या संघी इस देश पे थोपना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सुन, संघी की आवाज में ये हर संघी एक नारा लगाता है और हर मंच पे ये कहते हुए आपको नजर आ जाता है कि हमारी आज़ादी 2014 के बाद आई है। तो वो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आप तो समझ ही सकते हो। जिस संघी ने कभी 70 से 75 सालों तक अपने कार्यालय पे झंडा ना फहराया हो, तिरंगा का अपमान क्या हो, महात्मा गांधी का अपमान क्या हो, सुभाष चंद्र बोस का अपमान क्या हो, और उसके लिए देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे महापुरुष हो सकता है, तो उसके लिए आज़ादी तो 2014 के बाद इसलिए आई है ना कि वो शासन और प्रशासन वो चलाना चाहती है जो अंग्रेज के टाइम पे वो चलाती थी मुखबरी के तौर पे, और वो चल रहा है। उसका एक आज़ादी इसलिए आई ना, वो चाह रहे थे पत्रकारों का कैसे कब्जा किया जाए, वो चाह रहे थे रोजगारों का कैसे कब्जा किया जाए, वो चाह रहे थे कैसे हम उद्योगपतियों के लिए काम के, वो चाह रहे थे कि आदिवासियों की बोलबाला को कैसे खत्म किया जाए, वो चाह रहे थे दलित और जो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको कैसे घर में समेटा जाए, उनके ऊपर कैसे आरोप लगाकर उनको साथ ही उनको ही देश का गद्दार घोषित कर दिया जाए। वो लोग ये सब सारी चीज़ें चाहते थे और उनकी आज़ादी 2014 के बाद आ गई है, क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं को खरीद लिया है और उन भावनाओं में लोग मस्त है और चल रहा है उनका काम, तो उनके लिए तो आज़ादी है 2014 के बाद। लेकिन अगर संविधान की बात करूंगा और लोकतंत्र की बात करूंगा तो 2014 के बाद हम एक तानाशाही देश और एक हम अघोषित गुलाम हो गए। और गुलाम किसके हो गए? इस सत्ताधारी के गुलाम हो गए, जो आज समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी होने के 75 सालों के बाद हमें दिखने को मिल गया कि इस आज़ादी की महत्वता क्या थी। जब हम 2000 के दशक में आए तो हमारे तमाम लोग शिक्षा को, अपना कलम और किताब को हथियार मानने लगे, तलवार और झंडे की जगह। और आज भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद वहीं ले जा रहे, कलम और किताब आपके हाथ से छीना जाएगा और आपके हाथ में क्या डाला जाएगा? एक हाथ में डाला जाएगा झंडा धर्म का और एक हाथ में डाला जाएगा तलवार। और एक तलवार ये संकेत करता है कि देश के अंदर दंगा फैलाओ, झंडा ये संकेत करता है कि बांटो और राज करो, जो अंग्रेज काम किया करती थी। तो ये तो इनका बात ही क्यों करता हूँ, तमाम जो विश्वविद्यालय को अगर भारतीय जनता पार्टी निजी हाथों में दे रही है तो इसका मतलब ये है कि कलम और किताब को वो बेचना चाह रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो आम जन है उनको, आम आदमियों के बच्चों को पढ़ना नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लिए तो बात सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे ना। अगर वो पढ़ लिख लिए तो वो सरकार से अपनी भागीदारी की बात करेंगे ना। अगर वो पढ़ लिख लिए तो सरकार से विजनरी की बात करेंगे ना, मिशन की बात करेंगे ना। वो बात फिर धर्म की बात नहीं करेंगे ना, हिंदू और मुसलमान और दलित और सवर्ण की बात नहीं करेंगे फिर। लेकिन आज ये लोग भटकाना, आज देखिए
आप भी थे पत्रकार साहब, हम भी गए हुए थे। आप गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है आंदोलन करने का, और ये उदाहरण पूरे दुनिया में मानी जाती है भारत के अंदर। हम लोग गए और हम लोगों को ही डिटेन किया जा रहा था। और हम जैसे तमाम जो है सैकड़ों लोग हैं उनको गिरफ्तार करके डिटेन करके, और उन्हें लोकेशन भी नहीं बताया जा रहा। बताए डॉक्टर ऋतु सिंह जी को बिना ये बताए डिटेन कर लिया गया, महमूद पराचा जी को डिटेन कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल एडवाइजर थे उनको डिटेन कर लिया गया, और हम लोगों को डिटेन किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों ने जब संविधान की बात किया, लोकतंत्र की बात किया, तब जाके वो पीछे के रास्ते से हटे। तो समझ रहे, तो बात जब हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है तो आप समझ रहे धरातल स्तर और जमीनी स्तर पे जाएंगे तो क्या हकीकत होगा। वो तो अपने हिसाब से आरोप लगाते होंगे, अपने हिसाब से एनएसए लगाते होंगे, अपने हिसाब से वो राजद्रोह का मुकदमा लगाते होंगे, ये सारे खेल चल रहा होगा। ये सब तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है, और ये तानाशाही का एक संकेत है जिससे हमें उबरना है। जब हम सड़क पे नहीं आएंगे, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो घर में बैठे हुए, मैं देखिए अभी घर में बैठने का समय नहीं है। जिस तरह से हमने अंग्रेजों से लड़े थे, काले अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह गोरे अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरह हमने गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था और सड़क ने हमने सुनी नहीं रखा था, हमने बलिदान दिया था, तमाम लोगों ने बलिदान दिया था, तमाम धर्म के लोगों ने बलिदान दिया था, जातियों के लोगों ने बलिदान। आज फिर से वही समय आ गया है। आप लोगों की ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की, और ज़रूरत इसलिए है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे के लिए। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप बाहर नहीं आओगे तो ये जो संग्रेजों का जो राज आ गया, संग्रेज इसलिए कहता हूँ, ये अंग्रेजों का ही दूसरा रूप है, ये अंग्रेज का ही दूसरा भाई है। ये संग्रेजों का जो रूप है उससे खतरनाक रूप हो जाएगा, और आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे। आने वाले नस्ल आपको गाली देगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज ये मंजर हम लोग देख के आ रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बहुजन समाज, मैं आपसे आँख में डाल करके मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इन आँखों से जो है संविधान का जो है कानून का बलात्कार शब्द का मैं यूज कर रहा हूँ, ये समझिएगा। संविधान का जो है कानून का पूरी तरीक़े से बलात्कार हो गया, उस चीज़ को हम लोग देख के आ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को भी डिटेन किया जा रहा था, पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा था, वकीलों को नहीं छोड़ा जा रहा था, स्टूडेंट को नहीं छोड़ा जा रहा था, आम जनता को नहीं छोड़ा जा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कहावत है कि जो है मुर्गी का जो दड़बा होता है उसमें बहुत सारे मुर्गे होते हैं, उसमें से कसाई एक मुर्गे को उठा के लेके आता है और काटता है, और बाकी जो मुर्गे होते हैं वो दाना चुगने पे मशगूल रहते हैं। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज की हालत यही हो गई है। अगर आप मुंह नहीं खोलते हैं तो हमेशा के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि आप सोए रहिए घर में, आपको गुलामी पसंद है, आपको वही ज़िंदगी पसंद है कि आप किसी की गुलामी करते रहिए, गाली सुनते रहिए, मार खाते रहिए, आपको स्वतंत्रता पसंद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।